अगर आपके घर में कोई नहीं हो और आधी रात को कोई खिड़की पर दस्तक दे, तो क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि कभी कभी जो बाहर दिखता है वो असल में बाहर नहीं होता। मेरा नाम अमित है, उम्र 32 साल और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। यह घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं अपने ही घर में अकेला था। उस दिन मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आया था। लगभग रात के 10 बज रहे थे। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी का फोन आया। अमित, हम सब शादी में जा रहे हैं। मैं, मम्मी, पापा। तुम आराम से खाना खा लेना, हम देर से आएंगे। ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। घर के बाहर सन्नाटा था। मैंने पड़ोसी से चाबी ली और दरवाजा खोलकर अंदर गया। मैं पहले ही बाहर खाना खा चुका था, इसलिए सीधे कमरे में गया, कपड़े बदले और बेड पर बैठकर किताब पढ़ने लगा। अकेले घर में शांति का अपना मजा होता है, ना कोई आवाज ना कोई परेशानी। लेकिन उस रात वो शांति कुछ ज्यादा ही भारी थी। अमित ने धीरे से सिर उठाया और उसकी नजर खिड़की पर गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? खिड़की के पार एक साया खड़ा था। कहीं कोई चोर तो नहीं? अमित ने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की और धीरे धीरे खिड़की के पास गया। कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते उसने खिड़की खोली और तभी उसने देखा एक आदमी तेजी से भाग रहा था। अरे रुको! अमित तुरंत बाहर भागा, लेकिन तब तक वो आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। अमित वापस घर आया। अब उसका मन किताब में नहीं लग रहा था, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। अमित ने पानी पिया और वापस कमरे में आ गया। ये दरवाजा किसने बंद किया? कौन है? इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। वो आदमी वापस आ गया क्या? अमित ने फिर खिड़की की तरफ देखा। वो साया इस बार भाग नहीं रहा था। कौन है तू? और जैसे ही खिड़की खुली, वो आदमी अमित जैसा ही दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? खिड़की के बाहर खड़ा आदमी अमित का हमशक्ल था। तूने दरवाजा क्यों खोला? कौन है तू? मैं, जो इस घर में पहले रहता था। अमित पीछे हटने लगा, लेकिन तभी आवाज और जैसे ही उसने पीछे देखा, बेड पर एक और आदमी बैठा था, किताब पढ़ते हुए। अब इस घर में कितने अमित थे ये कोई नहीं जानता था। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो घर खाली था, लेकिन खिड़की के पास मिट्टी में 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, एक घर के अंदर आने वाले और दूसरा बाहर जाने वाले। और आज तक किसी को नहीं पता चला कि असली अमित कौन था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि असली डर अभी बाकी है। पार्ट 2 में पता चलेगा उस रात असल में क्या हुआ था। धन्यवाद।